हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल एक सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपकी क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाई। उसका कारण यही है कि हमारे माता जी का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, तो इसीलिए उनको एडमिट करना पड़ा। ठीक है, तो हम घर पर ही नहीं थे, उनको एडमिट किए हुए थे। तो आज कल रात को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास को हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखो। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम सब पढ़ते हैं जो हमारा बिटवीन है, मिडिल और अमंग, यानी बीच या के बीच की अंग्रेजी के हम क्या कहाँ पर यूज करते हैं वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, यानी हम प्रीपोजिशन के यूजेस को पढ़ रहे थे और उसी में हम पढ़ेंगे बिटवीन, मिडिल और अमंग। इन्हीं तीन के यूजेस को हम देखेंगे। अब देखो, इनके तीन का हम प्रयोग कब करेंगे? जब कोई ऐसा चीज आ जाए जहां पर हमको ये पता चले कि बीच या के बीच की अंग्रेजी हमको लगाना है। क्या लगाना है? बीच या के बीच की अंग्रेजी। तब हम वहां पर बिटवीन, मिडिल या अमंग तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। अब कब प्रयोग करेंगे, क्या कंडीशन है, उसका हम एक चीज चलो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो अब एक चीज ध्यान रखना कि मिडिल जो होता है, आप जैसे मिडिल पॉइंट बोलते हो मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट का मतलब ये कि बीचों बीच, मध्य, एकदम एक बिंदु ये दूसरा बिंदु ये, इसके बीचों बीच में है। ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट इसको बोला गया, इसीलिए इसको मिडिल। तब ऐसा जब कंडीशन आएगा जहां पर हमारा इधर और उधर दोनों के एकदम बराबर दूरी पर, उसको हम बीचों बीच में रहे, तब वहां पर हम मिडिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बिटवीन का प्रयोग जब हम करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बीच में हो, दो वस्तुओं के बीच में हो और असमान दूरी हो, मतलब हो सकता है इधर हो या उधर हो, तब हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अमंग का प्रयोग जब हम करेंगे जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो, जैसे आप बाजार में हैं, बाजार के बीच में, तब आप वहां पर ना बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं ना मिडिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बीचों बीच में हैं तब कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही आप बिटवीन ना मिडिल, तब आप करेंगे अमंग का प्रयोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो देखो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। जब कोई वस्तु इन्हीं दो वस्तुओं के बीच असमान दूरी पर हो, तब बीच की अंग्रेजी बिटवीन लगा। ठीक है, तो अभी आप क्या समझे? देखो अभी लिख नहीं, हाथ से नहीं काम कर रहा है, क्योंकि 2-3 दिन क्या है ना, 2 दिन सोए नहीं है। तो एक चीज वैसे इनको दिक्कत है ना, तो पढ़ाने में मन कर रहा है ना कुछ, तो इसीलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़िया टारगेट, आप लोगों का बढ़िया अचीव हो, बेस्ट मार्क आप लोग अचीव करें। तो आप लोग भी क्लासेस को पढ़ते देखो। ठीक है, अभी बता तो रहे हैं हाथ नहीं काम कर रहा है, इतना दर्द हो रहा है, देखो फिर भी राइटिंग देखो कितना खराब हो, इसीलिए, अन्यथा इतना राइटिंग हमारा नहीं था, हाथ नहीं काम कर रहा है, तो इसीलिए किसी तरह से लिख रहे हैं, अभी दर्द कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी क्लास को पढ़ ले देखो। ठीक है, देखो बिटवीन लगाते हैं। अब देखो दो वस्तुओं के बीच में हो, ठीक है, और वो भी असमान दूरी, मतलब हो सकता है इधर हो या इधर हो। देखो यहाँ पर चित्र से हम समझा देते हैं। मान लो, देखो देखो यहाँ पर देखो, अगर आप ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दूरी, अगर आप इसके 5 सेंटीमीटर यानी जस्ट आप यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर, तब आप मान लो यहाँ पर हैं, आप कोई लड़का है, मान लो यहाँ पर है राम,
ठीक है, ये यहाँ पर है, इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर क्या कार्य करेगा, मिडिल का कार्य करेगा, मिडिल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ पॉइंट, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। जो हमारा केंद्र होता है वो हमेशा सेंटर कार्य कर सेंटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एकदम हमारे क्या है, बराबर है, तब हम यहाँ पर मिडिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखो जब क्या हो कि ये थोड़ा सा इधर चला है, ये मान लो ये लड़का इधर चला है और ये मान लो यहाँ से ये इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से इधर आ गया, तो इसकी दूरी कम हो गई, इसकी ज्यादा हो गई, तो वही कहें असमान दूरी पर हो, तब बीच की अंग्रेजी हम मिडिल का प्रयोग करते हैं, ठीक, सॉरी बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माई हाउस इज बिटवीन रोहन एंड सोहन हाउस, ठीक है। माई हाउस मेरा जो घर है, इस बिटवीन है रोहन एंड सोहन हाउस, रोहन और सोहन के घर के बीच में है, बट ये नहीं पता कि एकदम बीचों बीच में है, कहां पर है ये हमको नहीं पता, बट ये तो पता है कि बीच में है, ठीक है। तो क्या आप समझे कुछ, कि जैसे जब कहीं पर ऐसा हो कि दो वस्तुओं के बीच में हो और असमान दूरी पर हो, ठीक है, तब हम वहां पर करते हैं सर, क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग, ठीक है, क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग, ठीक है। आ जाओ मिडिल पर। मिडिल का आप अधिकतर अंग्रेजी हिंदी देखेंगे तो मिडिल का हिंदी होता है बीचों बीच, क्या होता है, बीचों बीच, बीच में भी हो सकता है, बट मिडिल का अंग्रेजी बीचों बीच सही है, बीचों बीच, ठीक है। मिडिल का अंग्रेजी क्या होता है, बीचों बीच। अब देखो वही नाम से भी स्पष्ट है, बीचों बीच मतलब बीचों बीच, इधर उधर दोनों तरफ बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बीचों बीच यानी बीचों बीच यानी सेंटर ऑफ पॉइंट पर हो, तब बीच की अंग्रेजी मिडिल का प्रयोग करते, मिडिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के इस प्रकार हो कि सेंटर ऑफ पॉइंट यानी सेंटर ऑफ पॉइंट मतलब एकदम केंद्र पर या बीचों बीच आप समझ लें, वहां पर हो, तब हम बीच की अंग्रेजी मिडिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, देखो योर हाउस इज मिडिल ऑफ माई विलेज, ठीक है। योर हाउस यानी आपका जो घर है या तुम्हारा जो घर है, इज माने है मिडिल ऑफ माई विलेज यानी मेरे गांव के बीचों बीच में तुम्हारा घर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब आपको कहीं ऐसा जब असमान दूरी हो तब आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, मतलब स्पष्ट ना हो बीचों बीच में है कहां पर है, तब आप बिटवीन का प्रयोग, और जब आपको स्पष्ट हो जाए कि सर हाँ एकदम बीचों बीच में है, तब आप वहां पर लगाएंगे सर क्या लगाएंगे, मिडिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अमोंग का प्रयोग आप जब करेंगे जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो, जैसे आई एम अमोंग द मार्केट, ठीक है, आई एम अमोंग द मार्केट में बाजार के बीच में हूं, ठीक है।
अब बाजार के बीच में, अब आप हैं तो ज्यादा लोग हैं बाजार में ना, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तब आप वहां पर अमाउंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम प्रयोग करेंगे मिडिल का, तब हम प्रयोग करेंगे एकदम सेंटर ऑफ पॉइंट पर, यानी जो केंद्र है उस पर एकदम सेंटर ऑफ पॉइंट का मतलब यह है कि एकदम बीचों बीच। ठीक है, देखो और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है, I am in I am in the middle of my house. I am in the middle of my house. मैं अपने घर के बीचों बीच में हूँ। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर, इन है इसलिए अंदर, मैं अपने घर के अंदर बीचों बीच में हूँ। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ अमाउंट पर। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, हम अमाउंट पर आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका फटाक से जल्दी से। देखो अब एक चीज हम फिर से समझा देते हैं। देखो जब आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे तब आप एक कंडीशन है कि कम से कम 3 लोग होने चाहिए, यानी 3 लोग जब होंगे तब आपका हो सकता है 3 लोग होंगे, और जब बीचों बीच में रहेगा तब 2 लोग रहेंगे, मतलब इनके दोनों के बीच में है। ठीक है, तब आप 2 लोगों के बीच में मिडिल का प्रयोग करेंगे, और अमाउंट का प्रयोग आप बहुत सारे लोगों के बीच में अमाउंट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? अमाउंट का। यानी अमाउंट का आप जब प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो और कोई निश्चित दूरी भी ना हो, हमको पता भी ना हो। ठीक है, तो वहां पर हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो तब हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो बिटवीन हो गया, मिडिल हो गया, अब अमाउंट बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिडिल और अमाउंट का एक बार फिर से देख लो। ठीक है, जब कोई वस्तु किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच असमान दूरी पर हो, ठीक है, तब हम बिटवीन की अंग्रेज, सॉरी दिमाग नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा हमको समझ दो। देखो देखो सर, थोड़ा सा हम बाहर चले गए थे, तो चलो कोई बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि हमको बाहर तो जाना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अभी हम बोले बिटवीन का प्रयोग हम जब करेंगे जब कोई वस्तु किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में इस प्रकार हो कि असमान दूरी हो, तब हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम रनिंग बिटवीन 2 रिवर्स, मैं 2 नदियों के बीच में दौड़ रहा हूँ। ठीक है, तब हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर भी हमने 2 एग्जाम्पल बता दिया। अब चलो आ जाते हैं अमाउंट पर। ठीक है, देरी ना करते हुए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा, हमको अंदाजा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं अमाउंट पर। तो अमाउंट तो आप जानते ही हैं, अभी हमने बताया, भले आपको गुरुजी ने या जहाँ आप पढ़ते हैं वहां पर किसी ने ना बताया हो। ठीक है, लेकिन हम तो बता रहे हैं अमाउंट का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो अभी हम बार बार बताए अमाउंट का प्रयोग आप जब करेंगे जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो। ठीक है, और वो भी निश्चित दूरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई वस्तु बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो, वस्तुओं के बीच में हो, तब हाँ सही था,
सही था। वहां पर हम, जहां पर हम हाउस वाला आई एम इन द मिडिल ऑफ माई हाउस, तो वहां पर हम समझे कि वहां पर हमने अमाउंट लगा दिया, ठीक है, तो वो गलत हो जाता। बीच में हो तब बीच की अंग्रेजी अमाउंट का प्रयोग करते हैं या करेंगे, ठीक है। एक चीज कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी पूरा होगी तब हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो कंडीशन यही है कि बहुत सारे वस्तुओं के बीच में हो, ठीक है। तो देखो आई एम among of the people, ठीक है। तो यहाँ पर among आप प्रयोग करे हैं, वो किस लिए प्रयोग क्यों, क्योंकि आप लोगों के बीच में, तो लोग एक दो नहीं है, ठीक है, ज्यादा लोग है, तब आप वहां पर among का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखो एक चीज और दूसरा देखो एग्जाम्पल, यू आर among of the shops, आप दुकानों के बीच में है, आप दुकानों के बीच में है, तो दुकान तो बहुत सारी है ना, आप उनके बीच में है, ठीक है। तो एक कंडीशन तीनों का अलग अलग है, तीनों का यूजेस भी अलग अलग है, आप समझे हैं। तब जब आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे तब क्या हो, दो वस्तुओं के बीच में हो और सर हमारा क्या हो, निश्चित दूरी ना हो, मतलब बीचों बीच में ना हो, सेंटर ऑफ पॉइंट पर ना हो। और जब सेंटर ऑफ पॉइंट पर होगा तब हम मिडिल का प्रयोग करेंगे, और जब बहुत सारे वस्तुओं के बीच में होगा तब हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा अमाउंट जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। बट आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है, और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को ग्रो करवाओ, इसमें आप लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और आप लोग अगर आपको जहां पर भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।